यं प्रव्रजन्ति मनुपेतिमपेति कृत्यं द्विपलायनो विरहकातुर्याजुहाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वेऽभिनन्दं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरते अर्थस्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवयो मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्रीकमलनेत्र कटिपीताम्बर अधर मुरली गिरिधरं मुकुटकुण्डल करलकुटिया सामरे राधेवरं आगे सकल गोपियों के मनहरं पीतवस्त्र गरुड़वाहन चरण सुखनित करत केलिकलोलनित दिन कुंज भवन उजागरं अजरय अमरय डोलनिचल पुरुषोत्तमय परापरं दीनानाथ दयाल कंसहिरणाकुशहरं गलफूलमाल विशाललोचन अधिक सुंदर केशवं बंशीधर वसुदेव शय्यावली चलो श्रीवामनं जलडूबते गजराखदीनो लंकचेजो सप्तदीपनौकर्ण
जन्म मथुरा खेले गोकुल नंद के हरि बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेव श्री कृष्ण कलिमल हरिण जाके जो भजे हरि भगति अपनी माधव भव सागर के जगन्नाथ जगदीश स्वामी बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमामि श्री कृष्ण अष्टपद पतनिस दिन विष्णु श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदास दास सुभाष कविदत्त दास सुभाषितम श्री कूल जमुना तीनों आगे जल में प्रभु जी बैठे आने के नाग नागिनी दोनों बैठ श्री कृष्ण जी पहुँचे नागिनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से भागी के तेरी सूरत देख मन में दया उपजी नाग मारेगा किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारा ग्राम है किसके घर तो जन्मिया रे बालक क्या तुम्हारा वसुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा ग्राम है श्रीमातुदेव की जनमिया में श्री कृष्ण हमारा लहरे बालक कन्दे कंगन कन्दे कुंडल सबला की गोरिया कितना देव्य लहरा रे बालक दिया नाग बोलो की गना तेरे कन्दे कंगन कन्दे कुंडल सबला की गोरिया श्री माँ जसोदा दही बेलोगे पावा तेरे नाग काले दिया क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या मर्यादा था चाहुनाए नाग दल में आने पहुँचा अब घर कैसे नारी पदिमिनी में वेद ब्राह्मण नंद जी ने काल का दही बेलोगे मिथर मांगे काले नाम कर चुमे भुज मरोड़ी अग्नि नाग गाइया उठो रे उठो बलवंत जोधा बालक नथने को उठियो रे उठियो मंडली करारा बांके मुकुट पे झपट कीनी श्री कृष्ण जी मुकुट बचा भुजा का स्वामी के लिया जीव का प्रभु हरण किया हाथ जोड़े नागिनिया कहती उन बल पिया बड़ा बंसरी से थी काली नागनाथिया पन पन नृत्य कराइया फूल फूल मथुरा की नगरी देवकी मंगल भगत हेतु प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारिया काली में नाग नागनाथिया मथुरा में कंस
चारिया सतदीपना खंड 14 सभी तेरा है सूरदास जो तेरा यश गावे तेरे चरण तो बलिहारिया तेरे चरण तो बलिहारिया बेलायमृत गया हो बेलायमृत गया आलसी सोरा साथी सारे जगे तो न जावा साथी सारे जगे तो न जावा बेलायमृत गया आलसी सोरा साथी सारे जगे तो न जावा साथी सारे झोली भर रहे हैं भागा वाले झोली भर रहे हैं ओ लाखों पतितों ने जीवन संभाले लाखों पतितों ने जीवन रंग राजावने भक्ति रस में सने कष्ट भागा साथी सारे जगे सुन जागा साथी बेला अमृत गया आलसी सो रहा भागा साथी सारे साथी सारे जगे सुन कर्म उत्तम से नर्तन जो पाया कर्म उत्तम से नर्तन जो पाया आलसी बन के हीरा गमाया आलसी बन के हीरा हो गई उल्टी मकी करके अपनी क्षति रोने लगा साथी सारे जगे सुन साथी सारे हो बेला अमृत गया आलसी सो रहा भागा साथी सारे जगे सुन जागा साथी सारे देखे अब भी न तूने बिचारा देखे अब भी न तूने बिचारा सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा सिर से मुनियों का ऋण ना ओ हंस का रूप था गंदा पानी पिया बन के कागा साथी सारे जगे सुन ओ साथी सारे जगे सुन मिला अमृत गया आलसी सोना भागा साथी सारे जगे सुन जागा साथी हरे राम राम राम
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा जपो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। राजा राम चंद्र भगवान की जय। सतगुरु दीन दयाल जी हो, सतगुरु दीन दयाल जी मैं आ पड़ियो शरणाई। कृपा की जो नाम की, कृपा की जो नाम की, मेरो अन्यथा जन्म न जाए, अन्यथा जन्म न जाए। बाकी बिहारी लाल की। आज परम पावनी परम पवित्र कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की पवित्र पावनी आज त्रयोदशी तिथि है और आज की त्रयोदशी को धन त्रयोदशी के नाम से विख्यात है सारे विश्व में। धन त्रयोदशी का मतलब धन नहीं है, पैसा नहीं है। धन का मतलब है धनवंतरी। आज के दिन 4 भुजाओं सहित एक हाथ में दिव्य औषधि लिए, एक हाथ में अमृत कलश लिए, एक हाथ में आयुर्वेद लिए और एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए 4 भुजाओं सहित विष्णु भगवान के अंशावतारी श्री धन्वंतरी जी महाराज प्रकट हुए, जिन्होंने आरोग्य के रोग नहीं हो दुनिया में, ये विस्तार से संसार को दिया। अमृत दिया, अमृत का कलश दिया, आयुर्वेद जिन्होंने दिया, दिव्य औषधियाँ जिन्होंने दी, उनके नाम से आज धन्वंतरी डे है। जो वैद्य लोग हैं, जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, वो आज बहुत सुंदर फंक्शन करके अपने अपने स्थान पर जहाँ भी हैं वो भगवान धन्वंतरी को जरूर याद करेंगे। तो ये धन्वंतरी डे आपको इस दिन का महात्म होता है। औषधियाँ दान करना, ज़रूरतमंद इंसान को, आपका कोई पड़ोसी बीमार है, औषधियाँ नहीं ले सकता है, दवाई नहीं ले सकता है, तो उसके लिए दवाई दान करो और दिव्य औषधियाँ दान करो। ये बहुत सुंदर आज का दिन है। आज धन्वंतरी डे की, आज धन्वंतरी दिवस की, आज धन त्रयोदशी की आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं।
परमात्मा से यही अरदास, आपका परिवार निरोग रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, किसी प्रकार का कष्ट आपके परिवार में नहीं आए। बांके बिहारी लाल की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, तुलसी मैया की, गैया मैया की, हर हर महादेव। तो कल क्या सुन रहे थे? हैं? हंसता बसता परिवार जलंधर का, हंसता बसता परिवार जलंधर का, और चाहने की इच्छा में देखो किधर जा रहा है। यही तो बुद्धि है जो भगवान ने हमको दिया है, हम उस पर सब्र नहीं करते, हम और चाहते हैं, और चाहते हैं, और मिले, इससे ज़्यादा मिले, इससे ज़्यादा मिले, और उसी ज़्यादा के चक्कर में अपने पास जो है उसको भी गंवा बैठते हैं। यही जलंधर का हुआ, 3 लोक का शासन कर रहा है, इंद्रलोक भी अपना, पृथ्वी लोक भी अपना, पाताल लोक भी अपना, जल वायु अग्नि सब पर अपना अधिकार। और क्या चाहिए? घर में तुलसी जैसी पवित्र नारी, और क्या चाहिए? घर में नाग कन्याएं, और क्या चाहिए? घर में देव कन्याएं, और क्या चाहिए? लेकिन क्रोधी सनकामी हरि कथा, ऊसर बीज वे पुल जथा। कामी इंसान को जब पता लग जाए वो फलानी स्त्री बहुत सुंदर है, तो ज्वलन पीड़ा हो, यही राक्षसी तत्व का भाव है। नहीं तो भगवान के अंश से पैदा हुआ, सागर की कोख से पैदा हुआ, जिसको ब्रह्मा जी ने जन्म लेते ही आशीर्वाद दिया, तो राक्षस कैसे हो सकता है? जो वृंदा जैसी नारी का पति है वो राक्षस कैसे हो सकता है? लेकिन कभी कभी हमारा मन राक्षस हो जाता है, पवित्र कुल में जन्म लेकर के भी। जैसे रावण उत्तम कुल पुलस्त का नाती, शिव विरंच पूजे वो भांति, ब्रह्मा जी की और भगवान शंकर की बड़ी सेवा की, उत्तम कुल में जन्म लिया, पुलस्त के नाती हैं, विश्रवा के पुत्र हैं, लेकिन मन तामस हो गया। जहाँ तामसता आ जाती है वहीं सब कुछ छिन जाता है। इसलिए सात्विकी बने रहो, सात्विकी बने रहो। कब बनेंगे? जब भोजन सात्विकी होगा, क्योंकि भोजन सात्विकी होगा तो मन भी सात्विकी होगा, तन भी सात्विकी होगा। जब सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी हमारे अच्छे भोजन करते थे, अच्छा मन रहता था। आजकल तो लोग हॉट डॉग खाते हैं, बुद्धि क्यों न खराब होगी। 80% घर से बाहर का खाना पसंद करते हैं, बुद्धि क्यों नहीं खराब होगी। जोमैटो वालों का भोजन पसंद करते हैं, बुद्धि क्यों नहीं खराब होगी। मन को शुद्ध रखिए, तन को शुद्ध रखिए। मन तन है, शुद्ध तन है, शरीर सर शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है। नारद जी ने बहुत बड़ाई की मैया पार्वती की, वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि ब्रह्मा जी ब्याह करते करते ही मोहित हो गए थे। और शंकर भगवान जिन्होंने कामदेव जला दिया, जो किसी से स्नेह नहीं करते, वो शंकर भगवान भी मछली का रूप धारण करके स्नान करती हुई माता को, पार्वती को देखने के लिए आए, ऐसा सुना दिया। अब तो जलंधर के शरीर में आग लग गई। क्या होता है आगे? एवं मुक्त्वा तथा मंत्रम गते मयि स दैत्यरा तदरूप श्रवणाधीनम अंगज्वल पीड़िता। कल मैं बता रहा था बुखार आ गया। किसको आ गया? जलंधर को। काय का बुखार आ गया है? पार्वती से मिलने का बुखार आ गया। कैसे मिले अब पार्वती? अतः संप्रेषयामास दूतं तु सिंहकासुतं त्र्यंबकाय तदा किंचित विष्णुमाया विमोहिता।
भगवान की माया जोर लगा रही है और कुछ माया नारद ने फैला दी, इसलिए तुरंत निर्णय लिया। सिंहिका के पुत्र को बुलाया, आओ भाई तुम दूत बन के जाओ। कहाँ जाओ? भगवान शंकर के पास। क्या कहना है? कैलास बाहु कुर्वन् शुक्ले निवर्चसम काष्णेय कृष्ण पक्षे तो वर्चन स्वांगजेन तम। आज्ञा हुई, तुरंत बेचारा सिंहिका का पुत्र राहु चल दिया कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत कैसा है? सफेद है। राहु का रंग कैसा है? काला है। तो जैसे चंद्र को ग्रहण लगने वाला हो, इस प्रकार से गया। निवेदितस्तु देवाय नंदिनां प्रविशे ततः त्र्यंबक भूलतां संज्ञां प्रेरितो वाक्यं ब्रवीत। गेट पर, दरवाजे पर पहुंचा, संदेश सुनाया, मैं जलंधर का दूत हूँ। गेट पर खड़े थे भगवान नंदीश्वर। नंदीश्वर ने भगवान से पूछा, प्रभु कोई जलंधर का दूत आपसे मिलने के लिए आया है? भगवान ने कहा, आया है तो लाओ, बुलाओ, कोई बात नहीं। भगवान के सामने खड़ा कर दिया। भगवान के सामने खड़ा होकर के भगवान ने इशारा किया आंख का, भ्रकुटी का, बोलो बेटा क्या संदेश लाए हो? तो राहु कहता है, क्या कहता है? देवपन्नग से व्यस्तम त्रैलोकाधिपते तथा सर्वरत्नश्च त्वम् आज्ञां शृणु वृषभध्वज। राहु कह रहा है, इस समय देवता, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, सबका मालिक एक है। कौन है? जलंधर। वो जलंधर ने आपके लिए आज्ञा दी है। किसके लिए आज्ञा दी है? भोले बाबा के लिए आज्ञा दी है। और क्या आज्ञा दी है? हे वृषभ पर चलने वाले, बैल की सवारी करने वाले, सुन। भगवान कहते हैं, भैया सुना। तो राहु कह रहा है कि शमशान वासिना नित्य अस्त्री भारवः च दिगंबरं च ते भार्या कथम हेमवती शुभा। राहु कह रहा है, शमशान भूमि में रहने वाले, हड्डियों का भार ढोने वाले, मुंडों की माला मतलब हड्डियों का भार ढोने वाले, और नंग धड़ंगा रहने वाले, कपड़े भी तेरे शरीर पर नहीं है, क्यों इस पार्वती को अपने बगल में बिठाया हुआ है? क्या ये पार्वती तेरे बगल में शोभा दे रही है? ये पार्वती परम सुंदरी है। ये पार्वती स्त्रियों में रत्न है। ये पार्वती तेरे योग्य नहीं है। तो भगवान कहने लगे, फिर क्या करूं भैया? कि मैं बताऊं क्या करोगे आप? मेरे मालिक ने कहा है, जलंधर ने, कि अहम रत्नाधिका तोस्मी साच स्त्री रत्न का तस्मा मने सा योग्या नैव भिक्षा शिनस्तवा। मैं रत्नों का भोगने वाला हूं और ये पार्वती जो है वो स्त्री रत्न है। इसलिए तुम ऐसा करो, ये पार्वती तुम्हारा भिक्षा का भोजन खाने के योग्य नहीं है। ये तो महलों में रहने के योग्य है। मेरे पास सोने के महल बने हैं, मेरे यहाँ लक्ष्मी निवास करती है, मेरे यहाँ नारायण जो है सेवा करते हैं। तुम छोड़ो, पार्वती को लो और मेरे मालिक जलंधर को समर्पित कर दो। कितना भी कमजोर इंसान हो, कितना भी, और उससे कहे कि तू अपनी घरवाली उसको दे आ, तो क्या एक्शन होगा आप जानते हैं? कितना भी कमजोर इंसान हो और उससे कहे कि तू अपनी घरवाली पलाने को दे आ,
तो भोले बाबा इतने कमजोर तो है नहीं। इनके नेत्र से, तीसरे से, आग से उत्पन्न होने वाला जलंधर भगवान से ये कह रहा है, देखो तमाशा, देखो क्या तमाशा है। जिसने जन्म दिया हमने उसको ही भुला दिया, जिसने जन्म दिया उसी का तिरस्कार कर दिया, जिसने हमें जन्म दिया उसी को हमने जो है इस प्रकार से प्रताड़ित किया। ऐसा नारद जी कह रहे हैं। भगवान ने सुन लिया। सुनते ही भगवान के शरीर में एक्शन हुआ। खाई में एक्शन हुआ, शरीर में क्या एक्शन होता है? कपदित्येवं ततारा हो भूमध्या शूलपाणिना अभयत् पुरुषो रौद्री तीव्रवास निशंबन। भगवान सुनते रहे, रौद्र रूप हो गया भगवान का। रौद्र रूप होते ही क्या होता है कि उनके तीसरे नेत्र से फिर कोई निकल पड़ा। पहले आग निकली थी, अब कोई और निकल पड़ा। क्या निकला? तो एक लपलपाती जिब्या वाला बड़ा तीव्र, बड़ा ही भयानक पुरुष निकला। सिंहास्य प्रचलन जिभ्या ज्वलान नयनो महान ऊर्ध्वकेशो सूक्ष्मतनु सिंह इव पाप चापर। शेर के समान चंचल चलायमान, लपलपाती हुई जिब्या वाला, ऊपर को उठे हुए बालों वाला, सूखे हुए शरीर वाला, ऐसा लग रहा था मानो दूसरा कोई नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हों। शतम खादितुमायांतम दृष्टवा राहुभयातुर पलायन अति वेगा भय से दधारतम। उसने राहु को खाने के लिए पकड़ लिया। वो भागा और भाग करके कहाँ जाए, उससे बाहर निकलते ही गेट के पकड़ लिया। चबाने लगा, किलकिलाने लगा, बड़ा क्रोधित होने लगा। खाने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, तदत्वा खादितमारब्ध तांद्रमेण मारित नैवासो बध्यमानेति दूतोयम परमान्यता। भगवान ने देखा मर्यादा भंग हो जाएगी, किसी के दूत को मारते नहीं हैं, क्योंकि दूत पराधीन होता है। उसके मालिक ने जो कहा वो सूचना उसने देनी है। इसलिए भगवान तुरंत गए और जाकर के कहने लगे, मुंचेत पुरुषं श्रुत्वा राहुत्राजल मुंदरे राहुं त्यक्त्वा पुरुषा रुद्रं विजवाप्यत। भगवान कहने लगे छोड़ दो इसको। भगवान के कहने पर छोड़ दी। भगवान ने कहा ये चिट्ठी है, चिट्ठी पे जो लिख दिया वो लिखने वाले ने लिखा है, चिट्ठी का तो कोई दोष नहीं है, ये दूत है, दूत चिट्ठी होती है। इसको छोड़ दो, इसका कोई दोष नहीं है। दोष इसके मालिक का है जिसने इसको सिखा पढ़ा के भेजा है, इसका कोई दोष नहीं। भोले बाबा देखो, भोले बाबा है, नहीं तो खा जाता एक सेकंड में वो पुरुष, उसको राहु का काम ही खत्म हो जाता। काहे को कल सूर्य ग्रहण लगता, अगर वहीं पर खा जाता तो है। कल जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है वो काहे को लगता, पर भोले बाबा बड़े दयालु हैं, हर किसी पर दया करते हैं। भगवान ने कहा छोड़ दो इसको, ये परवश है, स्ववश नहीं है। भगवान के कहने पर छोड़ दिया। पुरुष कहने लगा, जो प्रकट हुआ तीसरे नेत्र से, वो कहने लगा भगवान से, क्या कहने लगा कि क्षुधाम आम बाधते अत्यंतम क्षुत्यामश्यापि सर्वदा किम भक्ष्यामि देवेश तदा ज्ञापम माम प्रभो। भगवान मेरे को तो बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं तो इसको खाने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन आपने नहीं खाने दिया। अब आप ही बताओ मैं क्या खाऊं, आप ही बताओ मैं अब क्या खाऊं।
तो भगवान कहते हैं भक्ष स्वात्मनं शीघ्रम मासम हस्तपादयो। भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तेरे को खिलाने के लिए इस समय, तू ऐसा कर जल्दी, ज्यादा भूख लगी है तो अपने हाथ और पैर खा ले। तो नारद जी कहते हैं ससिने में वाग्यप्त त्रिखाद पुरुष सुखम हस्तपादोद्भवम मासम शिरम शेषा यथा भव। इतना कहा भोलेनाथ ने, आज्ञाकारी उस शिष्य ने, भगवान के ने तो अपने हाथ पैर पेट छाती सब खाली, केवल सिर अवशेष रह गया, सिर ही बच गया। तो दृष्टवा सरोवशेषस्तम सुप्रसन्न तदा शिवा उवाच भीन कर्मणं पुरुषं जात विस्मय। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, देखो सारा शरीर खा गया, सिर अवशेष रह गया। भगवान ने रोक दिया, रुक जा। भगवान कहने लगे सुन बेटा, तू मेरी तीसरे नेत्र से प्रकट हुआ मेरा अंश है। मेरे कहने पर तूने राहु को छोड़ दिया, मेरा आज्ञाकारी है। मेरे कहने पर तूने अपने शरीर के सारे अंग खा लिए, इसलिए मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूँ। अब तुझको छोड़ूंगा नहीं, अपने गणों में सर्वोपरि बना दूंगा। त्वं कीर्तिमुख संज्ञेयं भव मे द्वारक सदा तदा बिभ्रत देव स्वद्वार कीर्तिमुख स्थितः नार्चन्ति ते पूर्वं तेषा अर्चां वृथां भवेत्। भगवान ने कहा तेरा नाम कीर्तिमुख होगा और तू मेरे दरवाजे पर, द्वार पर विद्यमान होगा। जो लोग तेरी पूजा नहीं करेंगे उनको मेरी पूजा करने का फल नहीं मिलेगा। इसलिए शिवालय के गेटों पर पहले एक आला हुआ करता था। आले में कीर्तिमुख का स्थापना होती थी और पहले उनको थोड़ा सा पूजन करते और फिर आगे जाके भोलेनाथ का पूजन करते। भगवान कहते हैं जो तेरी पूजा नहीं करेगा उसको मेरी पूजा का फल नहीं मिलेगा। इस प्रकार इस चरित्र में कीर्तिमुख भगवान का नया गण प्रकट हुआ। बोले कीर्तिमुख जी महाराज की, शंकर भगवान की। अब राहु छूट गया। किससे छूट गया? कीर्तिमुख से। अब जो काल के गाल में जा रहा हो वो बच जाए तो फिर जो है उसकी बुद्धि तो खराब हो ही जाती है। जाना इधर था, चला गया इधर, भटकता फिरा, न जाने कितने साल में जाकर के वहाँ पे पहुँचा। राहु विमुक्तोस्तेन तद्बर्बरस्थले अतः स बर्बरो भूत इति भूमो प्रथागत। आपने देखा होगा चक्रवात आते हैं कब? जब गर्मी का हवा का प्रेशर पड़ता है, ओ आकाश से मिल जाते हैं। वही रूप बन गया राहु का और आज भी वही रूप मानते हैं उसको। तस्य राहु पुरेव जातमात्मान विस्मृत मन्यमानः समेत्य सर्वं सर्वां भभुव जलंधराय विचेष्टितं तं। बहुत दिन बाद राहु पहुँचा और जाकर के जलंधर से बातें हुई। नारद जी कह रहे हैं कि जलंधरस्तत्सुत्वा कोपाकुलित विग्रह निर्गमा दैत्य सेना कोटि भी परिवारतः। जलंधर ने देखा मेरी बात एक नंगे भिखारी ने नहीं मानी, भोले बाबा ने नहीं मानी। ऐसा करो सारी सेना जो गई थी जीतने के लिए इंद्र को, वो सारी सेना अब जो है चलो कैलाश पर्वत को प्रस्थान कर दो। हम देखते हैं कितनी ताकत है उस भोले में, जो हमारी बात नहीं मानी उसने। तो सारी सेना, सारे राक्षस एकत्रित करके कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान कर दिया। राहु से कहा तू रास्ता देख आया है, तू आगे आगे चल। अब देखो असगुन कैसे होते हैं
कि गच्छतो जाग्रत शुक्रो राहु दृष्टपथे भव मुकुटा पतत भूमो बेगात क्लिप्तता। रास्ता कौन दिखा रहा है? राहु, कटे हुए सिर वाला राहु। आगे किसको किया है? शुक्राचार्य को, जो एक आंख नहीं है। असगुन होने लगे, चलते चलते मुकुट शरीर से, सिर से गिर गया। दैत्य सेना व्रते तस्य विमानानां शनैः तदा विजरा नभं पूर्णं प्राप्य यथा घनम्। आकाश में जैसे बादल गरजते हैं, इस प्रकार से आकाश में राक्षसों की सेना धरती में, आकाश में विमानों पर बैठ करके जा रही है। तस्योद्योगं तदा दृष्ट्वा देवा शक्र पुरोगमा अलक्षिता तदा जगमु शूलिन च विजग्मनन्। देवताओं ने देखा, अब तो इसने भोले बाबा की तरफ रुख कर लिया। छुप करके गए डर के मारे, पता नहीं लग जाए जलंधर को। इसलिए भगवान भोलेनाथ को कहने लगे, प्रभु प्रभु देखिए क्या हो रहा है। भगवान कहने लगे, हाँ क्या हो रहा है? कि न जानासि कथं स्वामी देवाय विपति प्रभु तदस्मर क्षणारार्थं जहि सागर नंदनम। देवता कह रहे हैं, प्रभु हमारी विपत्ति आप नहीं जान रहे। देखो हम घर बार छोड़ करके जलंधर की सेवा में लगे हैं, नौकरी कर रहे हैं। कोई पानी भर रहा है, कोई बुहारी लगा रहा है, कोई आटा चक्की पीस रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। हमारे दुखों को दूर करो और जल्दी से जल्दी इस सागर के नंदन जलंधर को जीत लीजिए भगवान। इति वचः श्रुत्वा प्रहस्य वृषभध्वज महाविष्णु समाहूय वचनं चेदं ब्रवीत्। इतनी बात भोलेनाथ ने सुनी तो विष्णु भगवान को बुलाया, याद किया, और याद करके भगवान ने जैसे ही याद किया, विष्णु भगवान पधारे। विष्णु भगवान सो भगवान शंकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जलंधरम कथं विष्णु न हतः संगरे त्वया तदग्रहं चापि यातुषि त्वत्ता वैकुंठमात्मन। हे भगवान, शंकर भगवान कह रहे हैं विष्णु भगवान को, हे भगवान तुमने जलंधर को क्यों नहीं मारा? और मारा तो नहीं मारा, पर चलो बैकुंठ छोड़ करके उसके घर में जाके रहने लग गए। ये कहाँ की तुक की बात है? अरे ससुराल में मान लो, हम मान लेते हैं कि आपकी ससुराल है वहाँ पे, तो ससुराल में इज्जत तो नहीं होती है, ससुराल में इज्जत नहीं होती है। कोई बेचारा पिरोना गया ससुराल, बड़ी सुंदर वहाँ पर भोजन वाजन बनाए, तो उसको बड़ा आनंद आया। कहने लगा ससुराल सुख की सार, ससुराल है तो वो सुख की सार है। उसकी साले हार बैठी थी बगल में, क्या कहते हैं उसको पंजाबी में? साले हार ही कहते हैं, साले की घरवाली। वो समझ गई कि ये इसको यहाँ चिकनी चुपड़ी बढ़िया बढ़िया मिली हैं, तो ये इसका जीव ललचा गई है। तो वो कहती है दिना 2-4 हैं जीजा जी, सुख की सार जरूर है लेकिन 2-4 दिन के लिए, ज़्यादा रहोगे तो इज्जत नहीं रहेगी। भगवान का भी यही, भगवान वैकुंठ छोड़ के रहने लगे। भगवान ने कहा तुमने वैकुंठ छोड़ दिया और वैकुंठ छोड़ करके वहाँ रह रहे हैं, क्या बात है? आप युद्ध करने के लिए आए थे, उसको मारने के लिए आए थे, लेकिन वैकुंठ छोड़ उसके साथ रहने का कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं प्रभु बताऊं, सुनो, नाराज मत होना प्रभु दयालु। तवांस संभवत्वाश्च भ्रातृत्वाश्च तथा स्त्रिय न मया निहतं शंके त्वमेव जयितानव। हे प्रभु, 2 कारण हैं। पहली बात तो यह है कि वो आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, आपके शरीर से अग्नि निकली, अग्नि से जलंधर का प्रादुर्भाव हुआ। तो बताओ आपके अंश पर मैं हथियार कैसे चलाऊं दयालु?
और दूसरा कारण यह है कि मैं मार भी देता उसको तो मेरे घर में कलेश पड़ जाता, क्योंकि वो मेरी पत्नी का भाई लगता है। इसलिए प्रभु मैंने नहीं मारा उसको, आप ही उसको मारना। भगवान कहते ना हम एतत् महातेजा शस्त्रादि बद्धते मया देवै सहस्र तेजोयम सहस्त्रे दीयता मय। तुम भी जानते हो मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है, महाबलवान है, सारे देवता जीत लिए हैं। कोई उपाय सोचो जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। मैं ये त्रिशूल से कैसे मार सकता हूं अकेले से उसको। अत्र विष्णु मुखा देवा तेजांश तदस्तदा तानेक मन्नदि सूक्ष्म दृष्टवा चामन्महम। अब तो विष्णु भगवान ने, सभी देवताओं ने अपना अपना तेज प्रदान किया, और तेज से भगवान शंकर ने क्या बनाया। तेना करोत महादेवम महसा शस्त्र मुक्तम चक्रम सुदर्शनम नाम ज्वालमालाति भीषणम। उस तेज से भगवान शंकर ने सुदर्शन चक्र का निर्माण किया, जिसकी ज्वाला की लपटें फैलती थीं चारों तरफ। बचे हुए तेज का और देवताओं ने अपने अपने हथियार बना लिए। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास में जलंधरोपाख्यान वर्णनो नाम पंचदशो अध्याय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कल दिवाली है, एडवांस आपको हम बधाई दे देते हैं। आज से ही लक्ष्मी जी आपके घर में शुभ रूप में पधारें, दान का भाव बना रहे, ईश्वर के चरणों में भक्ति बनी रहे। क्योंकि जब वो आती है तो वो भी आता है, समझ रहे? जब वो आती है तो वो भी आता है। कौन आता है तो कौन आता है? जब धन आता है, लक्ष्मी आती है तो अहंकार भी आता है। मैं पैसे वाला, मैं धनवान, इसलिए वो ना आए वो ही आए। यही भगवान से प्रार्थना है। और जिन बहनों का एडवांस देना, पैसा देना बकाया है, वो भी कृपा करके पहुंचाने की कृपा करें, ताकि सभी व्यवस्था सुंदर बन जाए। हमारी यात्रा भगवान शंकर की कृपा से जो है कुरुक्षेत्र की परिपूर्ण हो जाए। समय से पहुँचें, समय से नहाएं, समय से सब कुछ हो जाए। इसके लिए आप सभी से निवेदन, सबसे बड़ी बात समय से पहुँचना बहुत जरूरी है। 4 के बाद कोई रह गया तो वो घर में ही सोता रह जाएगा। ये आप देख लेना, अपने अपने फ़ोन नंबर लिखा देना, ताकि किसी को फ़ोन हम कर सकें। जो फ़ोन नंबर ही नहीं हुआ तो संपर्क भी, तुम सो रहे हैं घर में और हम जो है बस पे खड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 बजे का अलार्म सबने लगाना है, और 3:45 बजे सभी ने जो है गांधी स्कूल, छोटे गांधी स्कूल गेराराम मंदिर के पास में पहुंचना है। बांके बिहारी लाल की। प्रेम के भूखे हैं श्याम सुंदर, हो प्रेम के भूखे हैं श्याम सुंदर, प्रेम के भूखे हैं श्याम सुंदर। नाथ भक्तों ने कैसे नचाए, नाच भक्तों ने कैसे, हाँ प्रेम के भूखे हैं श्याम सुंदर, प्रेम के भूखे हैं श्याम सुंदर, प्रेम के भूखे हैं श्याम सुंदर। ओ नाच भक्तों ने कैसे नचाए, नाच भक्तों ने कैसे नचाए, प्रेम के भूखे हैं श्याम सुंदर, प्रेम के भूखे हैं श्याम सुंदर। प्रेम राधा ने सा निभाया, प्रेम राधा ने सा, ओ दास चरणों का प्रभु को बनाया, दास चरणों का प्रभु को। प्रेम की डोरी ऐसी लगाई, प्रेम की डोरी
भक्तों ने कैसे नचाए, नाच भक्तों ने कैसे नचाए। देखे लालचियों ने ब्रज की गोरी, देखे लालचियों ने ब्रज की गोरी, श्याम करने लगे रथ की चोरी, श्याम करने लगे रथ की चोरी। देखे लालचियों ने ब्रज की गोरी, देखे लालचियों ने ब्रज की गोरी, श्याम करने लगे रथ की चोरी, श्याम करने लगे रथ की चोरी। छाछ की काम नाचे कन्हैया, छाछ की काज नाचे कन्हैया, पाँव में आप गुरु बधाइए, पाँव में आप गुरु बधाइए। ओ प्रेम के भूखे हैं श्याम सुंदर, प्रेम के भूखे हैं श्याम सुंदर, नाच भक्तों ने कैसे नचाए, नाच भक्तों ने कैसे नचाए। योगिनी बन गई मीरा रानी, योगिनी बन गई मीरा, हाँ योगिनी बन गई मीरा रानी, योगिनी बन गई, ओ बन गई वो प्रभु की दीवानी, बन गई वो प्रभु की दीवानी। इसका प्याला लबों पर लगाए, इसका प्याला लबों पर लगाए, 10 प्याले में प्रभु ने दिखाए, 10 प्याले में प्रभु ने दिखाए। ओ प्रेम के भूखे हैं श्याम सुंदर, प्रेम के भूखे हैं श्याम सुंदर, नाच भक्तों ने कैसे नचाए, नाच भक्तों ने कैसे नचाए। द्रौपदी जब सभा में पुकारी, द्रौपदी जब सभा में, द्रौपदी जब सभा में पुकारी, द्रौपदी जब तो बन गए आप काशी की साड़ी, बन गए आप काशी की साड़ी, हाँ बन गए आप काशी की साड़ी। नाम भजने तुम्हारा पुकारा, नाम भजने तुम्हारा, पाँव नंगे चले आप आए, पाँव नंगे चले आप आए। ओ प्रेम के भूखे हैं श्याम सुंदर, प्रेम के भूखे हैं श्याम सुंदर, नाच भक्तों ने कैसे नचाए, नाच भक्तों ने कैसे नचाए। प्रेम के भूखे हैं श्याम सुंदर, प्रेम के भूखे हैं श्याम सुंदर, नाच भक्तों ने कैसे नचाए, नाच भक्तों ने कैसे नचाए। वाकई बिहारी लाल की जय। मोर मुकट कट काछिनी हो प्यारे पीतांबर बनमाल, हे वाणी कुमोहन बसो सदा बिहारी लाल। मोर मुकट की लटक पैरे प्यारे अटकी रहे दृग मोर, कुंज भवन श्री राधिका प्यारे जय जय नंद किशोर प्यारे जय जय माखन चोर। जरा मुरली बजा दो मनमोहन में आरती करने आई हूँ, जरा मुरली
सर पीला है मैं तुम्हें पहनाने आई हूँ, मेरे हाथ पीला जरा प्रेम से पहनो मन मोहन में आरती करने आई, ओ जरा मुरली जरा मुरली बजा दो मन मोहन में आरती मेरे हाथों में माला फूलों की मैं तुम्हें पहनाने आई हूँ, मेरे हाथों में मेरे हाथों में माला फूलों की मैं तुम्हें पहनाने आई हूँ, मेरे जरा प्रेम से पहनो मन मोहन में आरती करने आई हूँ, जरा प्रेम से पहनो मन मोहन में तो जरा मुरली बजा दो मन मोहन में आरती मेरे हाथ कटोरी केसर की मैं तिलक लगाने आई हूँ, मेरे ओ मेरे हाथ कटोरी केसर की मैं तिलक लगाने आई हूँ, मेरे जरा तिलक लगा लो मन मोहन में आरती करने आई हूँ, जरा तिलक लगा लो तो जरा मुरली बजा दो मन मोहन में आरती करने आई हूँ, जरा मुरली तू मेरे हाथ कटोरा माखन का मैं भोग लगाने आई हूँ, मेरे तू मेरे हाथ कटोरा माखन का मैं भोग लगाने आई हूँ, मेरे तो जरा प्रेम से पालो मन मोहन में आरती करने आई हूँ, जरा भोग लगा लो मन मोहन में तो जरा मुरली बजा दो मन मोहन में आरती करने आई हूँ, जरा मुरली बजा दो मन अच्युतं केशवं श्रीराम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिका नायकं श्रीकृष्णं भजे त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की अधर्म का सब प्राणी
सब प्राणियों में विश्व का हरिनाम संगीतन का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। जो बोले सो निर्भय सत्य सनातन धर्म की। कल भगवान शिव के मंदिर का सुंदर श्रृंगार होगा। अगर किसी की इच्छा है तो कोई फूल मालाएं फूलें भेज सकते हैं ताकि भव्य श्रृंगार हो सके। फूल की लड़ियाँ और गुलाबी फूल, पीले फूल, लाल फूल, सफ़ेद फूल, गेंदा के फूल अपनी तरफ से भेंट कर सकते हैं ताकि बढ़िया भव्य श्रृंगार कल लक्ष्मी पूजन वाले दिन भगवान भोलेनाथ का हो सके। और दिवे जरूर जलाएं, लेकिन बाहर जो थड़ी है उस पर जलाएं तो अच्छा लगेगा। अंदर भी जलाएं एक दो, पर बाहर थड़ी पे जलाएं ताकि लोगों को पता लगे कि मंदिर जगमगा रहा है। आइए बांके बिहारी लाल की लेते जाना रे।